रिकॉर्डिंग ही कर रहा था। नमस्कार। तो अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारा प्राणायाम का। थोड़ा ब्रीफ करेंगे, ज्यादा थ्योरी नहीं समझाएंगे, फिर आगे समझाएंगे। आप चिंता नहीं करें, जितना समझ में आए। आज मुझे प्राणायाम की दो इंपॉर्टेंट क्रिया लेनी है। तो मैं आपको पिक्चोरियल के अनुसार थोड़ा पहले समझाऊंगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा इस सेटअप को चेंज किया है। योगाभ्यास के सेटअप से मैं यहाँ ले आया आपको। तो सबसे पहले हमें समझना है प्राणायाम क्या है। प्राणायाम के जो है चार मुख्य पार्ट होते हैं। प्राणायाम के जो मुख्य चार पार्ट होते हैं, मैं पहले इसको हटा देता हूँ। प्राणायाम के मुख्य चार पार्ट। क्या पार्ट है? चार पार्ट है। एक तो हम श्वास भरते हैं। श्वास जो हम भरते हैं, तो ये जो हमारा शरीर है, योग में क्या कहा है? ये मिट्टी का कच्चा घड़ा है। our body is like an earthen pot। कैसा है ये? मिट्टी का घड़ा है। बेक इट अप। इसको योग की अग्नि में तपाइए। इसको योग की अग्नि में तपाए, ताकि ये खत्म नहीं हो। योगा अग्नि में तपाए, बेक इट अप। ठीक है ना? तो इसको क्या कहा है? शरीर को क्या कहा है? कुंभक घड़ा। ठीक है ना? तो पहले हम इसके अंदर श्वास भरते हैं, तो इसको कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं? पूरक। फिर श्वास को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने को रेचक, रेसक, रेचस, है ना? ऐसे बोलते हैं, रेचक और रेचस। तो इसका नाम है एक्सहेल। इसका नाम है इनहेल। क्लियर हो आपको? ठीक है। तो हमने क्या किया? श्वास को भरा, इनहेल किया। श्वास को छोड़ा, एक्सहेल किया। सब जानते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ये कहलाता है, जैसे हम उल्टा पुल्टा अनुलोम विलोम कहते हैं। लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, राइट से लिया, लेफ्ट से निकाला, है ना? या हमने जो चंद्र भेदन किया, लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से निकाला। सूर्य भेदन में राइट से लिया, राइट से निकाला। और अनुलोम विलोम में लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, और वापस राइट से लेके लेफ्ट से निकालना। लेकिन अब इसके अंदर हम कुंभक को जोड़ लेते हैं, रिटेंशन को जोड़ लेते हैं, श्वास को रोक लेते हैं। आपने श्वास को लिया और अंदर रोक दिया, तो उसको कहते हैं अंतर कुंभक। क्या कहते हैं? इंटरनल रिटेंशन। क्या बोलेंगे? इंटरनल रिटेंशन। ओके। आपने श्वास को बाहर कर दिया, फिर बाहर ही रोक दिया, अब आप ले नहीं रहे हैं, है ना? तो उसको कहते हैं बाह्य कुंभक। बाहर रोक देना या अंतर रोक देना। कभी कभी क्या होता है, ध्यान ज्ञान में ऐसी स्थिति बनती है, एकदम श्वास रुक जाता है, एकदम श्वास रुक जाता है। उसको कहते हैं केवली कुंभ। समझने के लिए, कभी कोई आपको एकदम अचंबा हो जाए, वाह है गुरु, है ना? एकदम कोई आपका अनएक्सपेक्टेड कोई चीज आ गई, है ना? तो उसको कहते हैं केवली कुंभ। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इनका महत्व क्या है, इनके विज्ञान को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहीं से हमारी तत्व की साधना निकलती है। अच्छी तरह समझ लीजिए, यहीं से हमारी तत्व की साधना निकलती है। ठीक है, चलिए। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए। हमने श्वास को भरा, हमने श्वास को भरा, हमने श्वास को भरा, तो क्या हुआ? ये हमारा नॉस्ट्रिल है। देखिए, नॉस्ट्रिल से ये हमारा विंड पाइप है। विंड पाइप में श्वास आया, और यहाँ पे हमारी एल्वियोलिस है, ब्रांचेज, सॉरी, ये हमारे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स है, और इसके एंड के ऊपर सक्स है, थेल है। 30 करोड़ होंगे करीब। ठीक है ना? ये है, ये एल्वियोलिस है। इन एल्वियोलिस को अगर आप खोलें, तो एक 10 बाई 10 से बड़ा कमरा बन सकता है। इतना वॉल्यूम इनका। मतलब आप देख लीजिए, हम कितनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। हम मैक्सिमम मैक्सिमम जब अच्छी कंडीशन में होते हैं, तो हम कितना? 5 लीटर ब्रीथ करते हैं। कितना? 5 लीटर। और इन जनरल तो हम फास्ट हुए हुए रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो 1 आध लीटर ही नहीं ले पाते, सैलो ब्रीदिंग करते हैं। और सैलो ब्रीदिंग ही हमारी बीमारियों का कारण है। डीप ब्रीदिंग कब हो पाता है? जब हम एब्डोमेन ब्रीदिंग करते हैं। ये डायफ्राम है। यहां तक जब नीचे श्वास जाता है, तो ये डायफ्राम, श्वास तो यही रहेगा, फेफड़ों में ही रहेगा। लेकिन तो ये डायफ्राम जब नीचे आता है, पेट हल्के से बाहर आता है आपका, उसको कहते हैं प्रॉपर ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग।
उसको कहते हैं योगिक ब्रीदिंग। उस समय आपका करिए, सभी लोग करिए, धीरे धीरे श्वास को भरिए। आज से एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। दिन में अगर आप ये हर घंटे बाद, जो स्टूडेंट्स है, बड़े हैं, छोटे, जो भी है, आप बैठिए आराम से, रिलैक्स होके बैठिए, श्वास को जाने दीजिए पेट में, चेहरे पे प्रसन्नता लाइए, ढीला छोड़ दीजिए। अब गर्मियों के दिन है तो सितकारी जोड़ लीजिए, हल्के से पेट बाहर, और एक ओमकार बोल दीजिए, ओ। ये आपकी नमाज हो गई। कोई बीमारी नहीं रह सकती, कोई बीमारी नहीं आ सकती, किसी तरह का स्ट्रेस एंजाइटी नहीं हो सकता। आपकी वर्किंग कैपेसिटी विल इनहांस, बहुत बढ़ जाएगी। हुआ क्या, 1 घंटे के अंदर आप स्ट्रेसफुल रहे थे, है ना, 1 घंटे में स्ट्रेसफुल रहे थे, तो 1 घंटे के बाद में आपने क्या कर दिया, एब्डोमेन ब्रीथ, एक बार सिर्फ ओमकार बोल दिया, तो वो आपका स्ट्रेस दी देन किल हो गई। अब वो आगे नहीं बढ़ेगी। समझ गए ना बात। होता क्या है, 1 घंटे की स्ट्रेस दूसरे में, दूसरे की तीसरे में, 7 घंटे भर बाद में तो हम इतने हैवी हो जाते। ये किताबी बातें नहीं है, ये मैंने अपने जीवन में करके अपनी इफिशियंसी को कई गुना बढ़ाया है। इसलिए आपको बता रहा हूं, आप करके देखिए। ओमकार ध्यान देखिए, अमूल्य हीरा है, हीरा है, अमूल्य हीरा है। जिन बच्चों को अपना आईक्यू बढ़ाना है, कंसिडर आप, आपके बच्चे या जो बच्चे ज्वाइन करें, सभी आईक्यू बढ़ाना है, ईक्यू बढ़ाना, इमोशनल कॉफिशिएंट, इमोशनल कॉफी बहुत जरूरी है। आज के जमाने में आईक्यू को कोई नहीं पूछता, छोटे मोटे 1 करोड़ का पैकेज देना है तो कौन पूछेगा, वो पूछेगा ईक्यू। अंडर व्हाट, अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आप हमारी कंपनी को कैसे बाहर निकाल सकते हो ना, उसके लिए पूछते हैं। ठीक है, तो ईक्यू को मजबूत करना है, तो इन सब के लिए आप क्या करेंगे, रात्रि में सोने से पहले ओमकार करेंगे। अच्छी दिन की शुरुआत अच्छे रात से होती है, छोड़ना नहीं है। एक एक जो रिजोल्व पास किया, छोड़ना नहीं है। कल का एक रिजोल्व बहुत इंपॉर्टेंट था, आज मैं उस पर चर्चा करना भूल गया। वो हमारा रिजोल्व किसका था, किसी को याद है क्या? कोई लिख सकते हैं चैट बॉक्स में अगर किसी को याद है तो। वो हमारा था आकाश तत्व पे। पहला तत्व है हमारा आकाश तत्व। इस कोर्स को हम जो लास्ट बीच में पढ़ाना 10 दिन बाद में, उसको पहले शुरू से प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं। आकाश तत्व, आकाश तत्व का क्या था, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित रहूंगा। इससे क्या होगा, हमारा आकाश तत्व बैलेंस होगा। आकाश तत्व सबका आधार है भाई। ये जो पंच महाभूत का शरीर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जिसी को हम पढ़ेंगे पूरा रेस्ट ऑफ डेज, ठीक है ना, तो उसका आधार क्या है, वो आकाश तत्व। तो हमारा पूरे दिन हमारा संकल्प था, उसको आज रिवाइज करना था, हम भूल गए। ओके, चलिए सब्जेक्ट पे आते हैं। आपने ऑक्सीजन को लिया, वो एल्वोलीज तक आ गई। एल्वोलीज के पास में क्या है, ये एल्वोलीज के पास में हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड आया है, कार्बन डाइऑक्सीजनेट जेनेटेड ब्लड जो आया है, इम्प्योर ब्लड, वो एल्वियोलिज के एक तरफ है, और इधर आपका ऑक्सीजन है। तो एल्वियोलिज इतनी ट्रांसपेरेंट है, इतनी इस तरह से कि ऑक्सीजन को ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती है, ब्लड नहीं निकल पाता। तो उससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। क्लियर हो गई बात आपको? अब आपने क्या किया, अच्छी तरह समझिए। आपने श्वास को भर के अंतर कुंभक कर दिया, श्वास को भर के क्या कर दिया, इंटरनल रिटेंशन कर दिया, रोक दिया। अब रोकने से क्या होगा, अच्छी तरह समझिए। ये जो लेन देन का जो समय है, इम्प्योर ब्लड जो हार्ट से आया, उसको वो ऑक्सीजन ले लेगा, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा। इसका समय बढ़ गया। इसका समय बढ़ने से क्या होगा, हमारा ब्लड ज्यादा से ज्यादा प्योर प्योर होगा। हमारा ब्लड ज्यादा से ज्यादा, उसकी जो लड़ने की जो ताकत है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगी। किसी तरह का कोई इन्फ्लामेशन हो, किसी तरह का कोई रोग हो, ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में नहीं रुक सकता। क्लियर हुआ आपको? नहीं क्लियर हुआ तो पूछ लेना लास्ट के अंदर, ठीक है, अभी नहीं, लास्ट के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, हमने ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई, तो इसको क्या किया हमने, हाइपर ऑक्सिया कर दिया। इस टर्म को क्या कहते हैं, हाइपर ऑक्सिया। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई तो हमारा हाइपर ऑक्सिया हो गया। अब हमने क्या किया, श्वास को भरा, श्वास को भर के हमने बाहर निकाल के एक्सेल किया, और बाहर ही रोक दिया। अब हम नहीं ले रहे, तो क्या घटना घटी, तो बहुत विचित्र घटना घटेगी।
कैसी विचित्र घटना, जो मैं अपने जोधपुर के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहले हमारे यहाँ पे नल आता रहता था, हम एक जो छोटा भांडा रखते थे, पानी तो आ ही रहा है, कभी भर लेंगे। फिर कुछ समय पे आना शुरू हुआ, तो थोड़ा सब सावधान हुए। फिर क्या हुआ, एक दिन का गैप दे के हुआ, तो थोड़ा और भांडे वगैरह भर के रखने। कभी कभी केदार की सफाई होती तो 2 दिन बाद में आता है, तो हम क्या करते हैं, जितने बर्तन है सबको भर लेते हैं, भाई क्या पता 2 दिन की वजह 3 दिन हो जाए। ठीक है ना। तो होता क्या है, जब आपका शरीर में आराम से ऑक्सीजन मिल रही है, कर रही है, तो आपकी सेल्स मजे में पड़ी है, आ रही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही तो उनका खाना है ना। तो आ रही है, जा रही है। अब आपने ऑक्सीजन को रोक दिया, रोकने से क्या होगा, अब वो क्रेविंग हो रही है, अब चिल्ला रही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं आएगा तो क्या होगा, सेल्स मर जाएगी। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो कमजोर पड़ी हुई, मृत प्राय पड़ी हुई, जो बिल्कुल आइडल पड़ी हुई सेल्स है, वो भी जग जाती है, वो भी हमारी एक्टिवेट हो जाती है। क्रेविंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इस बहाने क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, नई सेल्स का निर्माण हो जाता है। इसको कहते हैं हाइपोक्सिया। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी करना। इट्स अ वंडरफुल, इट्स अ वन इट इज बेटर देन, हालांकि कोई किसी से बेटर नहीं है। ये जो हमने किया था यहाँ पे हाइपर ऑक्सिया किया था, इंटरनल कुंभक में बढ़ा दिया था अंतर कुंभक के अंदर, तो बाह्य में हमने हाइपोक्सिया किया। ये उसके ऑक्सीजन के से उसके बहुत बड़े फायदे। मैं एक छोटे से पहले कहानी सुनाता हूँ आपको। एक था माइकल फेलेप्स, PHELPS, गूगल पे सर्च कर लेना। इसने 23 गोल्ड मेडल जीते हैं भाई साहब, ओलंपिक में। कितने, 23। एक समर ओलंपिक के अंदर तो इसने 8 गोल्ड मेडल जीत लिए, अकेले ने। अरे इसको पूछे, ये स्विमर, बेस्ट स्विमर, माइकल फेल्प्स। फेल्प्स बोलते हैं कुछ, PHELPS, ओके। इसको पूछा, भाई तू करता क्या है, तो इसने क्या बताया, ये हाइपरऑक्सिया क्रिएट करता है। बहुत अच्छी तरह समझना, रसिया के अंदर तो इसका ट्रीटमेंट है, थेरेपी चलती है मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है। इसने जो अपनी जैसे मच्छरदानी होती है ना, इसने एक कांच की मच्छरदानी बनाई, पैक, और उसमें वो सोता, रात भर वो लिमिटेड ऑक्सीजन में रहता। देखिए आप इसको अभी शुरू मत कर देना, एक समझने के लिए, धीरे धीरे साधना में जाएंगे तब होगा। रात भर वो लिमिटेड ऑक्सीजन में रहता। उसने एक बैलून थेरेपी की, एक प्लास्टिक का जैसे थैला है ना, ऊपर रख दिया। अब इसी में श्वास छोड़ेगा, इसी को लेगा, इस लिमिटेड ऑक्सीजन के, लिमिटेड ऑक्सीजन में करने से उसकी बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है, वो कई गुना बढ़ गया। यहाँ शुरू में डाई लगाता और लास्ट में निकलता, बीच में निकलने की जरूरत ही नहीं। इतना तगड़ा उसका बाह्य कुंभक हो, सांस को बाहर। तो एक लाइन अच्छी तरह समझिए, मैं और आगे डिटेल में समझाऊंगा। अब ये प्राणायाम का जो है कंप्लीट नहीं है, ट्रेलर के अंदर है, क्योंकि साधना का पार्ट था, इसलिए मैं बीच में समझा रहा हूं। जो हमारा प्राणायाम में, प्राणायाम में कुंभक ही प्राणायाम है, अच्छी तरह समझ लीजिए। कुंभक ही चिकित्सा है, कुंभक ही परमात्मा है, कुंभक ही मनोरथ है, कुंभक ही हमें वांटेड चीज को दे पाता है। जो भी सिद्धि करेंगे हम कुंभक में करेंगे। कुंभक के अंदर एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है, वो मनोरथ के अंदर और आगे डिटेल में समझाएंगे, हमारा कंसल्टेशन अच्छा हो जाता है। ठीक है ना। तो जो भी करना है वो कुंभक में करना है। तो पहला था अंतर कुंभक और दूसरा था हमारा बाह्य कुंभक। इतने इंपॉर्टेंट है ये हाइपोक्सिया में। ठीक है। आपने, आप सब हम जानते हैं कि 2 बूंद से ये शरीर बना, एम्ब्रायो, माँ के पेट के अंदर हम पड़े हैं। और पूरा बॉडी के ग्लैंड्स है ना, किसने बनाए, कभी आपने थोड़ा सोचा ये ग्लैंड्स बने कैसे। ये ग्लैंड्स हमारे, जो ये थाइमस है हमारा, थाइमस के अंदर हमारा जो टी सेल्स है, तो हमारी टी सेल्स इन ग्लैंड्स को बनाती है, साइंटिफिकली समझिए।
और ये टी सेल की एक कमजोरी या विशेषता क्या है, ये 20% ऑक्सीजन में ही रह पाती है। अगर पूरा ऑक्सीजन इसको मिले तो खत्म हो जाती है, छुप जाती फिर वापस आके थाइमस के अंदर। तो माँ के पेट में, चूंकि वहां एम्ब्रायो में उसको जायगोटा है वो, तो उसके अंदर आपको बहुत कम ऑक्सीजन है, तो पूरे टिश्यू बनाता है, हार्ट बनाता है, फेफड़े बनाता है, लीवर बनाता है, किडनी बनाता है, नस नाड़ियां बनाता है, सब। क्या नहीं बनाता बताइए, क्या नहीं बनाता, मिरेकल बनाता है, एक अजीब अजूबा। सुपर कंप्यूटर भी छोटा है जिसके, सब कुछ वो बनाता है। कौन बनाता है? स्टेम सेल बनाता है। कैसे बनाता है? वो हाइपोक्सिया में बनाता है। लेस लेस ऑक्सीजन। हमारे क्या होता था, थोड़ा सा आपने कोरोना का ध्यान हो, मैं ये साधनाएं सब करके चीजें बता रहा हूँ, ऐसे ही हवा में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा जो है आप भी ले सकें फायदा। इसके लिए थोड़ा आप समय देंगे। ये इस मीटर से सब परिचित है, एसपीओ टू से सब परिचित है। ठीक है। ऑक्सीजन का सेचुरेशन 94 90 आ गया, हॉस्पिटलाइज करो। आपने देखा है कि पहाड़ों पे जो लोग होते हैं उनका क्या होता है, पहले कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस, मेरे बचपन में ट्यूबरक्लोसिस ठीक होने वाली बीमारी नहीं थी, और मैं उससे हो चुका हूँ, कोई चांसेस नहीं थे बचने के, दोनों फेफड़े खराब हो गए थे। एट द एज ऑफ 17 डॉक्टर्स ने कह दिया कि चलना फिरना धीरे धीरे, और साइकिल तो चलो तुम्हारे सवाल ही, मैं इस उम्र में साइकिल चलाता हूँ, ठीक है ना, डेली। तो जब भी कोई बीमार पड़ता था तो क्या करते थे, टीबी होती थी, टीबी के सैनिटोरियम्स मेनली पहाड़ों पे होते थे। पहाड़ों पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है, कम, अच्छी तरह समझिए, आप चाहे तो चैट बॉक्स में लिखते भी रहते हैं। पहाड़ों पे ऑक्सीजन कम होती है ना, कम होती है इसलिए तो हम ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं ना, तो और वहां पे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अभी मेरे एक दो पेशेंट मानसरोवर गए थे, कम होती है। हाँ साउंड साहब, कर्नल साहब, जय हिंद। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट आने से। ठीक है। तो मानसरोवर जाना था, तो वो कहते हैं वो जो वहां पे लोग हैं ना, वहां पे उनका तो एसपीओ2 बहुत कम है। अगर वो कोरोना के अनुसार तो सबको हॉस्पिटलाइज कर लेना चाहिए, सबको वेंटिलेटर पे डाल देना चाहिए था। दौड़ रहे हैं भाई साहब वो, आपका वजन भी उठा के चल रहे हैं। तो ये बहुत सारी स्टडी की चीजें हैं। तो जब हम बाह्य कुंभक करते हैं, हमारे शरीर में हाइपोक्सिया क्रिएट होता है। हाइपोक्सिया क्रिएट होने से कैंसर में फायदा होता है, ये हवाई बातें नहीं है। जिन ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, और उनके यूट्यूब पे जो मैसेज, मेरे को अभी जाना था उनके यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन वो सत्य बातें जुड़ते हैं लोग। तो मैं ये चाहता हूं, जो हमारी तत्व साधना है, अच्छी तरह समझिए मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं आपको। जो हमारी तत्व साधना है वो हाइपर ऑक्सिया और हाइपोक्सिया पे बेस्ड है। पहले वाले साधकों को मैंने ये नहीं बता पाया, तो धीरे धीरे मैंने जब उसको गहराई से अनुभव किया, जो श्लोक नंबर 150 है हमारे शिव स्वरूपदेव ग्रंथ का, जहाँ पे हमारी षणमुखी मुद्रा को समझाया गया है, जहाँ भ्रामरी को स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज ने वहां पे एक्सप्लेन करते हुए हमारे को तत्व साधना समझाई है। वो तत्व साधना है, वो हाइपर ऑक्सिया और हाइपोक्सिया के ऊपर ही बेस्ड है। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के सेचुरेशन को कम करेंगे, और फिर ऑक्सीजन के सेचुरेशन को बढ़ाएंगे। ऑक्सीजन के सेचुरेशन को बढ़ाने को क्या कहते हैं, हाइपर ऑक्सिया। और हम इसको अपनी भाषा में क्या कहेंगे, नोट कर लीजिए, प्राण वृद्धि साधना। हम क्या कहेंगे उसको, प्राण वृद्धि साधना। और जो हाइपोक्सिया है, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन की मात्रा कम करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते नहीं हैं, उसको कहते हैं विरेचन की क्रिया। उसको हमने नाम क्या दे दिया योग के अंदर, विरेचन की क्रिया। तो हम विरेचन की क्रिया भी करेंगे, और हम प्राण वृद्धि साधना भी करेंगे। ठीक है। प्राण वृद्धि साधना जब हम करेंगे, तो ये है प्राण मुद्रा। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, अद्भुत रिजल्ट है। ये सब मुद्रा में आपको बहुत डिटेल में एक दिन पूरा चैप्टर मुद्रा का है, मुद्रा की पूरी पीडीएफ वगैरह दी जाएगी, आप बड़ा शांति से सुनते रहिए। अभी मैं ट्रेलर चला रहा हूं कि हमें क्या करना है।
सब्जेक्ट का एक ट्रेलर है ये। इसलिए आप उत्तेजित या उदास दुखी मत होना, ये प्राण। बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी, इवन कोई पेशेंट कोमा में है भाई साहब, उसके कोई ऑर्गन डैमेज नहीं, आप टैप लगा दीजिए रात को, परमात्मा ने चाहे तो ठीक हो जाएगा। हमारे साथ के इतने जिज्ञासु डॉक्टर्स वगैरह ने ऐसे एक्सपेरिमेंट की, 6 6 महीने लगा रखी, 5 5 6 6 घंटे, ये अभी नहीं पढ़ाएंगे आपको, आगे बताएंगे। बाल काले होने शुरू हो गए, दाढ़ी के बाल काले हो गए, चश्मा उतर गया लोगों का। आप कहेंगे आप मेरा तो उतरे, मैंने कभी कोशिश नहीं की, मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता, और मेरा 50 साल पुराना चश्मा है, अब उतार के भी क्या करेंगे, ये मेरी बॉडी का पार्ट बन गया। ठीक है ना। लेकिन ये है उन ऑथेंटिक डॉक्टर्स ने जिन्होंने ये किया है, उनके डॉक्यूमेंटेशन है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो ये है हमारी प्राण साधना, प्राण वृद्धि साधना। मैं आपको एक बार और थोड़ा सा उसका पिक्चोरियल रिकेप करके आपको बता देता हूं। तो दो तरह की बीमारियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। जैसे इन्फ्लामेशन है, मान लीजिए किसी को सूजन है ना, तो ये जितने रोग है हमारे, ये जैसे आपका घाव को भरना है, संक्रमण से, इन्फेक्शन से कोई सुरक्षा करनी है, घाव को भरना है, संक्रमण से सुरक्षा करनी है, ऊर्जा का उत्पादन करना है, एंटी इन्फ्लामेटरी है कोई प्रभाव है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी है, नई कोशिकाओं का निर्माण इसमें भी होता है, ठीक है ना। डायबिटिक फुट है, गैस एम्बोलिज्म है, रेडिएशन है, जल जलने के घाव है, बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स है। ये हमें जब हम ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं, जब हम हाइपर ऑक्सिया करते हैं, उसमें ठीक हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में ज्यादा ऑक्सीजन भी खराब है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। आप ध्यान रखना, एंटीऑक्सीडेंट है ये, एंटीऑक्सीडेंट है, ऐसे लोग समझाते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट है, ज्यादा ऑक्सीजन भी खराब है, बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारी किस में ठीक हो जाती है, हाइपर ऑक्सिया में, जब हम ऑक्सीजन की मात्रा। अब आते हैं हमें हाइपोक्सिया। जब हम ऑक्सीजन की मात्रा कम करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा हम कम करते हैं तो रोज हमें, तो नई नई आर्टरीज बनने लग जाती है, कैंसर में रीजनरेशन होने लग जाता है। बहुत सारे चमत्कार है भाई इसके, बहुत जबरदस्त चमत्कार है, ठीक है ना। तो ये है हमारा, स्टेम सेल में रहती है। अब इसकी बीमारियों का एक चार्ट मैं आपके लिए बना दिया है, देखिए। थेरेपी में, हाइपोक्सिया की थेरेपी में क्या है, स्टेम सेल्स बनती है, थेरेपी, कैंसर रिसर्च और रीजनरेशन बॉडी में। जब पूरा शरीर ही आपका हाइपोक्सिया में, सब बॉडी के ग्लैंड्स भी हाइपोक्सिया में बने, तो छोटी सी आर्टरी या वेन को, आर्टरी की बाईपास, बाईपास होती है साहब, बाईपास होती है, ठीक है ना, बाईपास होती है। पर वहां हमारे हार्ट के अंदर इतनी गुंजाइश है, नई आर्टरीज बनने के लिंक पड़े हुए हैं वहां पे, ठीक है ना। तो वो बनने शुरू हो जाते हैं। ये है हमारा किसमें, हाइपोक्सिया में। और हाइपरऑक्सिया में क्या होता है, एचबीओटी, घाव भरना, गैंग्रीन, ये सब इसके अंदर ठीक हो जाते हैं। हाइपोक्सिया के लाभ क्या है, नई कोशिकाएं, नई कोशिका क्या है, नए ग्लैंड्स बनते हैं, नई कोशिकाएं तो दोनों में ही बनती है। और हाइपरऑक्सिया में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में हमारे टिश्यू रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं, संक्रमण को रोकते हैं। इस तरह से ये हमारा विज्ञान है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं, हाइपोक्सिया और हाइपरऑक्सिया के ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं। पहले रिलैक्स होके आराम से समझिए कि जब हम कपालभाति करते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि लेवल बढ़ने का मतलब कोई ज्यादा लेवल कम नहीं है, ये सब हमने केवल्य धाम में सीखने का मौका मिला। आपने नाम सुना होगा, केवल्य धाम, लोनेवाला, खंडाला, बॉम्बे पूना हाईवे के बीच में आई हुई है, वर्ल्ड की पहली योग की इंस्टीट्यूट 1920 में स्वामी कोलियानंद जी ने बनाई, जो महात्मा गांधी के योग गुरु थे, ठीक है ना। तो जब हम कार्ब ये अल्टरनेट नोस्टिल कपालभाति या कपालभाति करते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है, तो अल्टीमेटली थोड़ा सा सेचुरेशन ऑक्सीजन का अच्छा हो जाता है। तो उसके बाद में हमें हाइपोक्सिया का प्रैक्टिकल कराते हैं कि भाई अब क्या हुआ, कि अब आपके शरीर में है ना, अब आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है।
अच्छी है तो आप बिना ऑक्सीजन के थोड़ा आराम से रह सकते हैं। तो मैं आपके सामने थोड़ा सा करके दिखाता हूं। मैंने श्वास को भरा, मैं क्या करूंगा, बाह्य कुंभक, त्रिबंध, महाबंध लगाऊंगा। पहले श्वास को भरा मैंने, श्वास को बाहर किया। आप हल्के से कर सकते हैं, ये जलंधर लगाया, जलंधर लगा करके आपने सीधा उड़ियान लगा दिया और एनस रेक्टम को पुल कर लिया। तो मूल बंद, उड़ियान बंद और ये जलंधर बंद, ये तीनों बंद लग जाते हैं आराम से। तो थोड़ा कल प्रैक्टिस करें और कल यहीं से अपन शुरू करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा वीडियो देखते रहे। ट्रेनिंग वीडियो आपके लिए पास में पहले भेज दिए थे मैंने, है ना। उनको देखिए, योगाभ्यास में क्या सावधानी है उनको देखिए, समझिए। मैं यही चाहता हूं कि साधना का जो मुख्य पक्ष वो छूटे नहीं, इसलिए ठीक है। तो आप बाह्य प्राणायाम करेंगे, बाह्य प्राणायाम करके त्रिबंध लगाएंगे। मूल बंद, एनस रेक्टम को पुल करिए, सभी लोग करिए मेरे साथ में। पहले मूल बंद लगाइए, एनस रेक्टम पे ध्यान लाइए, उसको ऊपर होल्ड कर दीजिए। आपका श्वास भरा हुआ छूटा हुआ कोई दिक्कत नहीं, फिर ड्रॉप कर दीजिए। फिर ऊपर पर रोकिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ड्रॉप कर दीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम, अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ी समझानी थी। बड़ा स्लो भी चलेगी, चिंता मत करें। योगाभ्यास में सावधानियां मैंने लिखी है, कपालभाति से भी पहले सावधानियां हैं, आपने नहीं देखा होगा, आप जरूर देखें। जब भी आप प्राणायाम साधना में आए, हमारे, मैं तो आश्रमों का ट्रेंड हो ना, तो वहां पे क्या करते थे, पहले योगाभ्यास डट के करा दिया, उसके बाद में 5 मिनट का गैप दे दिया, ताकि पानी पेशाब अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो। बिफोर प्राणायाम योर ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, खास करके जो 50 55 से ऊपर उम्र वाले हैं, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, देयर ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। उनके अंदर पीवीआरयू होता है, पोस्ट वाइट रेजिड्यूल यूरिन होता है, कुछ कुछ यूरिन रहता है, प्रोस्टेट एनलार्ज वगैरह होने से वो यूरिन हमेशा उसके अंदर रहता है, तो उसको निकालना पड़ता है थोड़ा थोड़ा सा रुक करके। उस अदरवाइज क्या होता है, यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। मैं आपको एक कहानी सुना के पहले समापन करता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन में आंसर लेंगे। आज इतना ही करेंगे, धीरे धीरे बताएंगे। मैंने जब यूनिवर्सिटी से टॉप किया, तो पढ़ाने वाले कैसे होते हैं क्या होते हैं आप सब समझते हैं। वहाँ कोई व्यवस्था थी नहीं, फीस भरनी होती थी और काम चल गया। हाँ, एग्जाम देने के लिए तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये अच्छा हो गया, सब चीजें रट गई, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी योगी सब रट गए, क्योंकि एग्जाम देना था। ठीक है, तो चलिए, ये अच्छा फायदा हो गया। तो उन्होंने, अब क्या हुआ कि मेरा अखबार में फोटो छपा, रिटायर्ड शर्मा ने योगा में टॉप किया, तो पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई। तो कई लोगों को जोश आ गया, अरे वो रिटायर्ड कर सकता है तो फिर हम, है ना, ईर्ष्या भी बड़ी अच्छी चीज होती है। तो एक मिस्टर R K Chaube थे, इनकम टैक्स कमिश्नर, उनको भी जोश आया, हम भी करते। वो अपने एक दो आईटीओ को लेकर के उन्होंने भी एडमिशन ले लिया। एक हमारे यहाँ NLU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसके एक प्रोफेसर ने भी ले लिया। अब इन लोगों के लिए मुसीबत होगी कि अब इनको गाइड कौन करेगा, ना तो नोट्स थे उनके पास में, ना कुछ साधन, वो तो ऐसे ही चला रहे थे एक तरह से। तो मैं एक दो दिन बाद में वहां गया योगा अभ्यास कराने के लिए। उन्होंने मेरे से कहा था आप थोड़ा हमसे जुड़िए। ठीक है भाई, सेवा देंगे। तो मैंने कहा चौबे साहब नहीं दिख रहे। करीब 55 साल की उम्र रही होगी उनकी, 50 55 की रही होगी। वो लाल बत्ती की गाड़ी लेके मॉर्निंग में आ जाते थे। तो मालूम पड़ा कि एक दो दिन वो अनाड़ी लड़का आया था और उसने उनको प्राणायाम करा दिया, सबको करा दिया, ये प्रिकॉशन नहीं बताई। ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, और उनको यूटीआई हो गई और वो हॉस्पिटलाइज हो गए। इसलिए हमारे यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन को आप सब जानते हैं, प्रेस्क्रिप्शन से पहले एक शब्द आया प्रोस्क्राइब। आप देखना, प्रोस्क्राइब वो इंपॉर्टेंट। प्रोस्क्राइब मतलब व्हाट नॉट टू डू, परहेज क्या है। आज प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्रिप्शन तो खत्म हो गया, प्रोस्क्रिप्शन प्रेस्क्रिप्शन रह गया, धनादन धनादन प्रेस्क्राइब कर रहे, प्रोस्क्राइब खत्म हो गया। तो ये प्रोस्क्राइब इज मस्ट।
हॉस्पिटल प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई पेशेंट आपके पास में आए, ठीक भले ही ना हो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन और कोई बीमारी लेके नहीं जाए, प्रोस्क्राइब। तो ये योग में भी ये डूज एंड डोंट्स है ना, बहुत जरूरी है। छोट जो वो आप योगाभ्यास में सावधानियां ना, उस वीडियो को जरूर देखें और इसके नोट्स बनाएं, इसके नोट्स बनाएं, ठीक है ना, ताकि क्या है आपके लिए हमेशा काम आएंगे। अब मैं आपके प्रश्न उत्तर दे लेता हूं, जो भी नहीं समझ में आया रखिए जरूर, है ना, क्योंकि कल आपने कोई प्रश्न ही नहीं रखा तो फिर मैंने उसको ऐसे ही खत्म कर दिया चैप्टर को।